अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। आपके साथ आज मीठी टिक्कियों की रेसिपी शेयर करेंगे। बहुत ही मज़ेदार खस्ता करारी सी ये टिक्कियाँ बनेंगी। बाहर से क्रिस्पी, अंदर से सॉफ्ट सी और बहुत मज़ेदार सा टेस्ट होगा। इजी रेसिपी है, आपको ज़रूर अच्छी लगेगी। टेस्ट में भी ये बहुत ही अच्छी बनती हैं। तो शुरू कर लेते हैं मीठी टिक्कियों की रेसिपी। उससे पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को साथ ज़रूर प्रेस कर लिया करें ताकि नई अपडेट्स आप लोगों को वीडियो की मिलती रहें। इसके लिए यहाँ पर सबसे पहले मैदा लिया है, 2 कप ये मैदा डाल रही हैं। ग्राम्स में 300 ग्राम्स होगा और ये 1 कप हमने लिया है, इसी के हिसाब से बाकी की जो क्वांटिटी है वो भी हमने लेनी है। तो ये 2 कप मैदा यहाँ पर डाल दिया है। अब ये जो कप हमने लिया हुआ है इसके हाफ कप से भी कम है सूजी, वो हम डालेंगे। ग्राम्स में तकरीबन 60 ग्राम्स ये सूजी है, इससे ज़्यादा आपने सूजी नहीं डालनी है। साथ ही इसके अंदर चीनी डालेंगे और पाउडर शुगर लिए यहाँ पर, चीनी को पीस लिया था, ये तकरीबन 1 कप इसके अंदर जाएगी। साथ ही इसके अंदर तिल डालेंगे, 2 टेबल स्पून इसके अंदर पाउडर मिल्क डालेंगे। थोड़ी सी इलायची ली है, इसको कूट लिया है, ये डाल देंगे। और पहले इन चीज़ों को आपने मिक्स करना है। आप लोगों के पास घर में मेजरिंग कप नहीं है और ग्राम्स यानी वेट की मशीन भी नहीं है, तो आप घर में कोई भी एक कप लेकर या कोई भी बाउल, उसके हिसाब से आप लोगों ने सारी क्वांटिटी ले लेनी है। तो यहाँ पर ये मिक्स हो गया है। अब इसके अंदर 1/4 कप घी डालेंगे और घी को पिघला कर डालना है। अब इसको अच्छे से मिक्स करना है। इस तरह से दोनों हाथों की मदद से हम लोग इसको मसल कर मिक्स करेंगे ताकि इसके अंदर कोई भी गुठली ना रहे और इससे जो टिक्कियाँ होंगी वो बहुत ही खस्ता भी बनेंगी। तो अच्छे से आप लोगों ने पहले इसको इसी तरह से मिक्स करना है। ये जो हमने घी डाला है ये बिल्कुल जो है आटे, मैदे और चीनी के साथ मिक्स हो जाए। और आप देखें यहाँ पर घी कितने अच्छे से मिक्स हो गया है, कोई भी गुठली देखें इसके अंदर बाकी नहीं है। अच्छे से हमने मिक्स किया है इसको। और इसको देखिए आप लोग इस तरह मुट्ठी बंद कर कर चेक भी कर सकते हैं, अगर ये आपस में जुड़ जाए तो ये बिल्कुल अच्छे से यहाँ पर आपकी क्वांटिटी जो है वो बिल्कुल ठीक है। अब इसके अंदर दूध डाल कर इसको मिक्स करेंगे और दूध यहाँ पर देखिए इतना लिया है और ये आपको मैं साथ साथ बताऊंगी कि हमने इसमें से कितना यूज़ किया है। तो पहले हम थोड़ा सा दूध डालेंगे और इसको मिक्स करेंगे और दूध हमेशा आपने थोड़ा थोड़ा कर कर ही डालना है। तो यहाँ पर इसको अब मिक्स करना है अच्छे से। ये जो डो होगी बहुत स्टिकी होगी और हमने इसको बहुत पतला नहीं गूंदना, थोड़ी सी ये हार्ड होगी। तो देखिए हमने इसको अब मिक्स कर लिया यहाँ पर अच्छे से, ये बिल्कुल जो डो है मिक्स हो गई है, इस तरह से होनी चाहिए। और दूध देखें ये बिल्कुल जितना आपको बताया था उससे हाफ लगा है। बहुत ज़्यादा दूध नहीं डालना क्योंकि उससे ये जो डो होगी वो बहुत ही सॉफ्ट सी हो जाएगी। तो अब इसको यहाँ पर अच्छे से एक दफ़ा दबा दबा कर मिक्स करेंगे। और यहाँ पर आप लोगों को हाथों पर ऑयल लगाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि देखें बिल्कुल भी हाथ पर स्टिक नहीं हो रही है। बस अच्छे से यहाँ पर इसको मिक्स कर लेंगे। तो मिक्स करने के बाद अब इसको तकरीबन आधे घंटे के लिए कवर कर कर रख देंगे ताकि जो हमने इसके अंदर सूजी डाली है वो फूल भी जाए और बिल्कुल ये जो हमने डो सी बनाई है बिल्कुल सेट हो जाए। तो यहाँ पर देखें अब आधे घंटे बाद ये बिल्कुल सेट हो गई है। तो अब इसको हम लोग 2 तरह से बना रहे हैं, तो इसको हाफ़ कर लेंगे और इस हाफ़ किए हुए के अंदर हम लोगों ने थोड़े से बादाम और पिस्ता लिए हैं, वो हमने इसके अंदर डाल देने हैं। पिस्ता और बादाम को थोड़ा-सा क्रश कर लिया था, बहुत ही अच्छा फ्लेवर हो जाता है इससे। तो अब ये अच्छे से इसको मिक्स करना है यहाँ पर। तो ये देखें ये भी मिक्स हो गया अच्छे से। अब इसकी हमने टिक्कियाँ बना लेनी है। तो नीचे हमने एक बटर पेपर रख दिया है, ऊपर हमने जो हाफ़ की हुई डो है वो रखी है पहले और उसके ऊपर दोबारा से बटर पेपर रख कर इसको बेलना है। अगर आप लोगों के पास बटर पेपर नहीं है तो आप नीचे सरफेस पर थोड़ा-सा ऑयल या घी भी लगा लें। उससे ये होगा कि ये नीचे चिपकेगी नहीं। आपने यहाँ पर खुश्क मैदे का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना। ये खुद ब खुद आप देखें अच्छे से जो है हो जाएगी और बटर पेपर से तो बिल्कुल भी ये चिपकेगी नहीं। तो यहाँ पर हमने इसको बहुत पतला भी नहीं बेलना और बहुत मोटा भी नहीं बेलना और बहुत ज़्यादा दबा कर भी नहीं बेलेंगे इसको। तो ये देखें इस तरह से इसको बेल लिया है, इतनी सी देखें इसकी ये चौड़ाई है। अब इसको टिक्की की शेप दे देंगे, तो आपके पास कोई भी कटर हो राउंड शेप का, कोई भी बॉटल का कैप, ढक्कन वगैरह कोई भी गिलास हो तो आप उससे इसके ऊपर रख कर शेप दे सकते हैं। बड़ी छोटी आप अपनी चॉइस के हिसाब से रख सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा बड़ी भी ना बनाएं। तो यहाँ पर अब इसको अच्छे से दबाकर हमने टिक्की की शेप दे देनी है।
जो यहाँ पर एक्स्ट्रा रह गया उसको हटा देंगे और इसको भी बेलने के बाद दोबारा भी इससे टिक्कियाँ बना लेंगे। तो यहाँ पर देखें बटर पेपर से इजीली ये देखें हट भी गई हैं। ये जो इतनी मोटी होनी चाहिए, और साइज़ आप अपने हिसाब से रखें लेकिन बहुत ज़्यादा बड़ा मत रखें। यहाँ पर जो दूसरा हमने जिसके अंदर बादाम और पिस्ते का मिक्सचर डाला था, अब उसको भी इसी तरह से बेल लेंगे। पहले ऊपर नीचे बटर पेपर रखा है ताकि इजीली ये हो जाए। यहाँ पर आप लोग जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें अगर नहीं किया हुआ, और रेसिपीज़ मेरी अच्छी लगती हों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो इसको भी उतना ही मोटा रखा है, तो अब इससे भी टिक्कियाँ बना लेंगे और आप लोग साथ साथ टिक्की को बना कर रखते रहें और इसको कवर करते रहें। आपने इसको खुला नहीं छोड़ना। तो इसका भी जितना भी एक्स्ट्रा है वो भी हटा कर इसको दोबारा बेल कर अच्छी सी टिक्कियाँ बना लेंगे। यहाँ पर देखें सारी बना ली हैं। तो अब ऑयल यहाँ पर गर्म हो गया है, तो अब इसके अंदर टिक्कियाँ डाल देंगे। और टिक्की डालने के बाद आप लोगों ने फ्लेम को दोबारा से लो टू मीडियम कर देना है। पैन में आप लोगों ने बहुत ज़्यादा भी नहीं डाल देनी। जब आप इसको गर्म तेल में बनाएंगे तो ये अंदर से कच्ची रह जाएंगी। तो आपने इसको बिल्कुल लो टू मीडियम फ्लेम पर ही फ्राई सा करना है। फ़ौरन से अब इसको हिलाना भी नहीं है, थोड़ी देर वेट करेंगे ताकि एक साइड पर इसका अच्छा सा कलर आ जाए। उसके बाद इसकी साइड को चेंज करेंगे। एक साइड से इसका कलर आ गया तो अब साइड को चेंज कर लेंगे। आप लोग इन टिक्कियों को बनाकर आराम से 1 महीने के लिए सेव भी कर सकते हैं। ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगी। कलर आपकी चॉइस है, अगर आप लोग डार्क पसंद करते हैं डार्क कर लें, लाइट पसंद करते हैं तो फिर आप लोग लाइट कलर का इसको रखें। तो अब दूसरी साइड से भी पकाने के बाद इसको इससे निकाल लेंगे और बाकी की भी जो है वो इसी तरह से सारी फ्राई कर लेनी है। ऑयल से निकालने के बाद ये थोड़ी सॉफ्ट होंगी तो आपने इसको सरफेस पर छोड़ देना है थोड़ी देर के लिए, और थोड़ी देर बाद ये खुद ब खुद जो है सख्त हो जाएंगी, क्रिस्पी मज़ेदार सी। मीठी टिक्कियाँ यहाँ पर फ्राई हो गई हैं और कितनी ज़बरदस्त सी बनी है, खस्ता करारी सी मज़ेदार सा टेस्ट है इनका। बहुत ही अच्छी रेसिपी है। आपको देखें चेक करके भी यहाँ पे बता देते हैं कितनी क्रिस्पी सी हैं बाहर से और अंदर से बहुत ही खस्ता सी। तो ट्राई ज़रूर करें इस रेसिपी को और अपना फीडबैक भी शेयर करें। बहुत ही खस्ता करारी सी हैं और आप इसको आराम से 1 महीने या उससे ज़्यादा के लिए भी सेव कर सकते हैं। बिल्कुल भी ये ख़राब नहीं होंगी। एयर टाइट किसी बर्तन में आप इसको आराम से रख सकते हैं। मीठी टिक्कियों की रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर के साथ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।